हमारी पृथ्वी पे राहु सूर्य के साथ बैठा हो या राहु पंचम या अष्टम में हो तो हम कहते हैं पितृदोष लग गया। आपने सुना होगा कि हमारी कुंडली में पितृदोष है, उसकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष के कारण उसका ये काम नहीं हो पा रहा। तो ये पितृदोष हमारे पितरों की कृपा आदि जब कम हो जाती है तो ही पितृदोष लगता है। आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार में चर्चा करेंगे। नमस्कार, वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में अगर कुछ महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है या यूं कहें कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा कृपा किसकी आती है तो वो है पितरों की कृपा। पितरों की कृपा अगर आनी बंद हो जाती है तो ईश्वर की कृपा भी स्वतः ही बंद हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि अगर पितरों की कृपा नहीं आ रही है तो हमारे जो भी आध्यात्मिक जीवन है, जो भी पूजा पाठ का फल है, ये हमें नहीं मिलता है। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं तो इन पितृ दोष से बचने के कई उपाय हम कुछ करके पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं इसी तरह की कुछ रेमेडीज आपके लिए आगे लेके आती रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। कैसे पता करें कि हमारी पत्री में पितृदोष है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यदि आपकी पत्री में पितृदोष होगा तो आपको जो भी घर मिलेगा जहां आप रहते होंगे तो वहां क्या साउथ वेस्ट इम्बैलेंस होगा, जिसमें वहां पे साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है, वहां सेप्टिक टैंक हो सकता है, वहां किसी भी प्रकार का क्लटर हो सकता है। तो साउथ वेस्ट जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे पत्री में पितृदोष आ जाता है। उस दिशा में यदि कोई दोष आ जाए तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता है। वहां होने वाली संतानों की पत्री में पितृदोष दिखाई देता है और उनके जीवन में पितृदोष से होने वाले प्रभाव भी दिखाई देते हैं। कैसे पता करें कि आपकी पत्री में या आपके घर में पितृदोष है, ये इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी रेमेडीज क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। किसी की पत्री में पितृदोष है, उसके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से उसके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या उनके यहाँ अकाल मृत्यु आ रही है या उनके यहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत होते हैं या डाइवोर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, या ऐसा क्या हुआ कि व्यक्ति तो बहुत रईस था और एकदम से वो बैंकक्रप्ट हो गया, अचानक सारी पैतृक संपत्ति चली जाती है, परिवार बिखर जाता है, घर में कलेश होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, विवाह संबंध टूट जाते हैं। इन सब का कारण पितृदोष होता है। वास्तु के अनुसार इस दोष का एक कारण है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा साउथ वेस्ट। ये दिशा पितरों को दी गई है। यह जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट ईश्वर के लिए दी गई है, वैसे ही साउथ वेस्ट जो है हमें हमारे पितरों की दशा दी गई है। यहाँ पे अगर टॉयलेट आ जाता है, गंदगी आ जाती है, सेप्टिक टैंक आता है, कोई गहरा गड्ढा आ जाता है तो हमारे साउथ वेस्ट इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे पितृदोष एक्टिव हो जाता है। इस दिशा में घर का मुख्य द्वार भी नहीं होना चाहिए, मेन एंट्रेंस भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। यहाँ पे आप मास्टर बेडरूम दे सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई क्लटर या गड्ढे को अवॉइड करें। आप चेक करें कि आपके घर के साउथ वेस्ट में क्या है, टॉयलेट या किचन क्या है, आप चेक करके मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पितृपक्ष का समय हमारे पितरों का आशीर्वाद पाने का समय होता है, ये जो कि अभी 17 सितंबर से शुरू होके हमारे 2 अक्टूबर तक है। इस समय किए गए श्राद्ध, तर्पण या कुछ विशेष उपाय ये करने से हमारे जीवन में पितरों का आशीर्वाद मिलता है और केवल उनका आशीर्वाद ही नहीं, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और संबंधों में सुधार आता है। यदि आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, संबंधों में कड़वाहट आ रही है और आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं है, तो पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ तर्पण जरूर करें। यह करने से
पितरों का आशीर्वाद आपकी उन्नति का रास्ता बनाता है। पितरों के तर्पण में कुछ वास्तु नियम भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके पालन से तर्पण का अधिकतम लाभ हमें मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। उसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको आप ध्यान रखें। दक्षिण दिशा पितरों के लिए मानी गई है। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है और जो हम पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करते हैं वो हम दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करते हैं। इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त पूजा, श्राद्ध और तर्पण करना अच्छा माना गया है। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज जरूरी होता है। हमारी संस्कृति में दान की भी महत्ता बहुत है, लेकिन यदि कोई गरीब है, उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, तो सिंपल पानी में भी, जल में काले तिल डाल के भी अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक तर्पण दे सकता है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त हमें श्राद्ध और तर्पण करना ही चाहिए, चाहे वो हमारी पत्री में पितृदोष हो या ना हो। चलिए जानते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। इसके सिम्टम मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। घर में सीलन आती है, कोई भी बीमारी लंबे समय से चल रही है जिसका पता नहीं चलता है, परिवार के लोगों में का एक ना होना, बच्चों का कहना ना मानना, किसी भी नशे का एडिक्शन हो जाना, ये सब हमारे पितृदोष के लक्षण होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी की शादी ना होना, विवाह के संबंधों में दरार आना या किसी के संतान उत्पत्ति में देर होना, ये सब हमारे पितृदोष के सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स की बात कर ली है, अब हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं उसके कुछ आपको रेमेडीज बताती हूँ। अभी हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं, किसी की कुंडली में पितृदोष हो या ना हो, लेकिन आप सभी को इन 15 दिनों में गंगा जल डाल के नहाना चाहिए और गंगा जल से पितरों के निमित्त अर्पण करना चाहिए। जानवरों में गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए हमें भोजन का प्रबंध करना चाहिए, लेकिन अगर पितृपक्ष में करेंगे तो इसका फल और ज़्यादा मिलता है। अगर पितृदोष है तो सबसे महा उपाय ये होता है कि आप कहीं भी पीपल के पेड़ लगवाइए। घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाते, आप ऐसी जगह लगवाइए, चाहे किसी मंदिर में या ऐसे किसी गार्डन में या कहीं भी, जहाँ पे उसको रोज पानी दिया जा सके, उसको सींचा जा सके और वो ग्रो करे। जैसे जैसे वो ग्रो होता जाएगा आपका दोष कम होता जाएगा। पीपल का पेड़ घरों में भी निकल आता है, उसको लेकिन कभी उखाड़ना नहीं चाहिए और ना पीपल का पेड़ हमें अपने घर में लगाना चाहिए। यदि आपकी पत्री में पितृदोष होगा और आप रेंटल घर में जाते हैं तो आप जितने भी घर सेलेक्ट करेंगे तो उनके साउथ वेस्ट में आपको टॉयलेट ही मिलेगा, और अगर आपका अपना घर है वहाँ के साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है। ये दोष पत्री का सबसे बड़ा दोष होता है। ये सारे रिलेशंस खराब करता है, हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ कम कर देता है, टेंशन जितनी कह लीजिए टेंशन आ रही है, ये सारी चीज़ों की जड़ ही हमारा पितृदोष है। तो इस दोष को दूर करना बहुत जरूरी होता है। आपके घर में अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको तोड़ना कभी नहीं चाहिए। तोड़ने से वहाँ की एनर्जी और ज़्यादा निगेटिव हो जाती है, वो नुकसान करती है। उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, उसको कभी आप अपनी आने वाली आगे की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। आपके घर में या आपकी पत्नी में पितृदोष है तो ये पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा है उसको दूर करने के उपाय करने के लिए। आपकी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दोष आपको जीवन से कम नहीं हो रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो आप पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हैं और आपकी कुंडली में जो भी दोष होंगे उसको दूर करने में आपकी सहायता करूंगी। और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट रेमेडीज होगी वो मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे आपकी सारी परेशानियां कम हो जाए और आपकी लाइफ एक अच्छे ट्रैक पर आ सके। और मुझसे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही में
नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आई होप ये रेमेडीज से आपकी हेल्प हुई होगी। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।